मेरे जगमाल वाली डेरे की प्यारी साध संगत जी, आपके चरणों में मेरा धन धन सतगुरु स्वीकार हो जी। साध संगत जी, आज तारीख 29/9/2024, समय 10:30 सुबह। संगत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम संगत रखते हैं, जगह जगह संगत आती है, प्रेम भावना से आती है, बहुत अच्छी बात है ये। पर संगत जी, मेरा मानना ये है कि संगत आती है ना, वो किसी का भाषण सुनने नहीं आती है जी, और ना कोई शेरो शायरी सुनने आती है, और ना कोई जो जोर से नारे लगाए गला फाड़ के, तो हमने किसको दिखाना है। सतगुरु तो हमारे अंदर बैठे है, काम तो उसने करना है। ठीक है, जरूरी ये होता है कि संगत आती है ना, तो हमेशा संगत इसीलिए आती है कि हमें कुछ सुनने को ये मिलेगा, भी ये कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा है। सबकी भावना यही होती है। नहीं देखो कि कैसेट लगाकर भजन सुनने, ये तो संगत घर में भी कर सकती है। आजकल सबके पास ऐसे संसाधन है, और संगत इसलिए नहीं आती कि हमने वहाँ नारे सुनने हैं, हमने वहाँ किसी का भाषण सुनना है। अब बताओ भी, वो लोग भी खड़े हो गए जो कभी पहले दिखाई नहीं देते थे, कहीं दिखाई नहीं दिए, और आज तक किसी में बोलने की हिम्मत तक नहीं हुई। बस उनको माइक चाहिए। अरे क्या करना है, हमने चुनाव लड़ना है क्या, हमने फेमस होना है क्या। बाबा वकील साहब जी, बाबा मैनेजर साहब जी क्या करते थे, जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, काल आएगा, 2 थप्पड़ मार के ले जाएगा। तो असल बात यह है कि संगत जी, संगत को संगत के हिसाब से रखो। हमारी संगत बहुत दीनता वाली है, और ये सतगुरु की भावना से इकट्ठी होती है। इनके अंदर, सबके अंदर बाबा जी की भावना कूट कूट के भरी होती है। और वचन तो 2 संतों ने 61 साल तक, दोनों बॉडियों ने इस संगत को इतने वचन, इतनी सत्संग सुनाई है कि सब कूट कूट के भरे पड़े हैं। 61 साल थोड़े नहीं होते हैं। 34 साल तो पूज्य मैनेजर साहब जी, और 27 साल पूज्य वकील साहब जी ने काम किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, ये इस जहाँ सत्संग होते हैं ना, इसको अखाड़ा ना बनाया जाए। इस सत्संग को सत्संग ही रखी जाए, सबसे प्रेम भावना से। 2 बात अगर किसी की सभ्य तरीके से रखने वाली है तो वो रख दे। बाकी हु अल्लाह करने से, जोर लगाने से, शेरो शायरी करने से हर एक आदमी ये चाहता जी, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलना है जी, मुझे अरे भाई क्या बोलना है, संगत सब जानती है। संगत आपके पास कुछ नया है तो बता दो भाई। संगत यही देखने आती है भी क्या कार्रवाई हो रही है जी, आगे क्या चल रहा है जी। और देखो भाई, मेरी तो ऐसी आदत है, मैं तो सतगुरु से डर के बोल रहा हूँ। मुझे एक सतगुरु के सिवाय किसी के सहारे की जरूरत नहीं भाई, सीधी सी बात है। और मुझे जो अच्छा नहीं लगता है वो मैं कह देता हूँ, मुंह पे कह देता हूँ। कोई नाराज हो तो 100 बार ही हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, रोटी कमा के खानी है, कमाएंगे तो पेट भरेगा, भजन करेंगे तो वो काम आएगा। ठीक है, बाकी फालतू की बातें करनी, जोर लगाना, आप कोई स्पेशल कुछ बोलना, कोई स्पेशल कुछ बोलना, मुझे ये सब अच्छी नहीं लगती संगत जी। ठीक है, मैं तो स्पष्ट कहने वाला आदमी और मुंह पे कहने वाला आदमी हूँ। पीछे से मेरे से निंदा चुगली नहीं होती है।
मैं कहता हूँ, वो मुंह पर कह देता हूँ, नाराज होएगा अगला एक बार हो जाएगा, कोई बात नहीं हो जाए, ठीक है भाई। नहीं आएंगे कहीं, बस और क्या है, बैठे हैं अपने घर, सतगुरु सतगुरु करना है कहीं कर लियो। वो तो यहाँ घर में भी है, बाहर भी है, अंदर भी है, जंगल में भी है, बियाबान में भी है, सब जगह ही है। वो तो सब जगह साथ है सतगुरु तो अब मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए साथ संगत जी भाई, कोई व्यक्ति विशेष या कोई और मेरे पे नाराज मत होना, और मेरे से कोई गलती है तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगा। पर मुझे ये भाषणबाजी, ये नारेबाजी, ये शेरो शायरी संगत के सामने करना मुझे नहीं अच्छा लगता। सभ्य तरीके से कोई अगर आपके पास बात है और जो कहने लायक है, जो ज़रूरी होती है, जो संगत सुनना चाहती है, वो आपके पास है तो कहिए, नहीं है तो फालतू की बातें करके फिर सवाल उठेंगे, क्या फ़ायदा है। मैं नहीं चाहता ऐसी चीज़ें। इसलिए संगत जी भाई, मैंने तो बोल दिया भाई, चलो ठीक है, इतना हुआ ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अब हम तो हमारा घर बैठ के सतगुरु सतगुरु कर लेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही।